शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगणरघुनाथवितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 18वें वर्ष पर डिस्कस करेंगे। और 18वें वर्ष में इस शरीर के बारे में बताया गया है, रियलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने शरीर की रियलिटी नहीं पता होगी तब तक हम आत्मा के बारे में कितना भी सुन लेंगे लेकिन विश्वास नहीं होगा। क्योंकि शरीर को तो हम देख पा रहे हैं ना, आत्मा को तो देख नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस शरीर के बारे में। आप देखेंगे जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये है हमारा शरीर। इस शरीर को अगर 1 मिलीमीटर स्किन अगर निकाल दी जाए, पैकेजिंग इस तरीके से की गई है, बस चमड़ी की 1 मिलीमीटर स्किन अगर शरीर से निकाल दी जाए तो इस शरीर को कोई पसंद नहीं करेगा। इवन आप खुद नहीं, अपने आप को ही खुद नहीं पसंद करेंगे। है ना, ये समझेंगे। आइए श्लोक पढ़ते पहले। श्लोक ये भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अंतवंत एमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणाम् अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मादेयुद्धस्व भारत। भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत, यानी जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी। अविनाशी, अविनाशी मतलब जिसका नष्ट होना संभव है, कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता उसका नष्ट होना। अपरमेय तथा शाश्वत जीव, शाश्वत जीव जो आत्मा के भौतिक शरीर, आत्मा का जो ये शरीर है का अंत अवश्य भावी है, उसका अंत होना ही होना है। अब देखो कितने सारे लोग कितना प्रयास कर चुके हैं, इतिहास में कितने सारे लोगों ने नहीं प्रयास किए इस शरीर को बचाए रखने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, बट कोई भी व्यक्ति, इतिहास गवाह है, कोई भी व्यक्ति आज तक सफल नहीं हुआ। फिर भी हर व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं मैं सफल हो जाऊंगा। यानी ये भ्रम है, यही समझता है, यही माया है और कोई माया नहीं। माया यही है कि हमको रियलिटी नहीं समझ में आ रही है कि नहीं। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम क्या शोक कर रहे हो, इनके लिए युद्ध करो आप, है कि नहीं। तो ये रियलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप देखो इस शरीर से, इस शरीर से लोग कितने आकर्षित होते हैं और इस शरीर को निर्वाह करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत करते हैं केवल इस शरीर को निर्वाह करने के लिए। और अगर थोड़ा बुद्धिमानी से सोचा जाए तो इस शरीर को क्या चाहिए, थोड़ा सोचो ना। आप देखो इस शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और थोड़ा सा भोजन चाहिए, और ये थोड़ा सा भोजन और कपड़ा
और रहने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए बस। इसके लिए हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर के प्रति आसक्त होते हैं और इस शरीर से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनके प्रति आसक्त होते हैं, और उस आसक्ति की वजह से इतनी इनफाइनाइट डिजायर्स उत्पन्न हो जाती हैं कि उनको फुलफिल करने में ही पूरा जीवन निकल जाता है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी, मतलब तत्क्षण हर एक सेल खत्म हो रही है। बताया था ना, 6 महीने बाद हर सेल, 6 महीने बाद पूरा शरीर का स्ट्रक्चर, हर सेल बदल जाती है। और 100 वर्ष बाद भी, 100 वर्ष बाद तो ये, 100 वर्ष बाद क्या, कभी भी इसका कोई निश्चित समय नहीं। 100 वर्ष तो सबके लिए जंगल बताएगा, लेकिन किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं बोल सकता कि मैं इतने दिन जीऊँ। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। आत्मा के बारे में बताया है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय या स्थायी रूप से बचाया जा सकता। तो इस शरीर को तो कोई नहीं रोक सकता। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारणा करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। हम किनके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से भौतिक देह का पोषण होता है। तो ये भौतिक शरीर आप देखो अभी ग्रो हो रहा है। क्यों ग्रो हो रहा है? आत्मा की ऊर्जा की वजह से, आत्मा की वजह से इसमें परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो ये परिवर्तन भी, ये बड़ा नहीं होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। जीवन का स्रोत जीवन, जीवन से जीवन आता है, ना कि मैटर से जीवन आता है। आधुनिक वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं कि मैटर से जीवन आता है, और इतना प्रयास करने के बावजूद ही असफल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। आप देखो, जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाता है, शरीर का हाल देखो क्या हो जाता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो यहाँ पर ये शरीर के बारे में बताया गया कि शरीर का नेचुरल क्या है, ये खत्म होएगा। और आप देखो, पर व्यक्ति क्या है ना, बहुत आकर्षित रहता है शरीर के प्रति। एक बार क्या हुआ, और ये रियलिटी है, और जब मृत्यु हो जाती है तो शरीर यही है। आप देखो, इसको कौन पसंद करता है? कोई पसंद नहीं करता है इसको। हम सब इस शरीर से आसक्त हैं बस। और इस शरीर से आसक्ति छोड़ेगी कैसे? ये भक्ति करने से। सुबह जल्दी उठ के प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब साधना भक्ति करेंगे, है ना, जो अच्छा नहीं लगता हमको, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, जब करना अच्छा नहीं लगता, शादी पार्टी में घूमना अच्छा लगता है कि नहीं? तो नदी के प्रवाह के विपरीत अगर यहाँ से संसार से निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं? तो ये शरीर ऐसा है कि इसको कोई मृत्यु के बाद देखना पसंद भी नहीं करता, और इसके लिए आप देखो लोग कितने पागल हो जाते है कि नहीं? जो प्रेमी प्रेम का होते हैं, आप देखो उनको किसके लिए पागल हो जाते हैं, शरीर के प्रति। नहीं तो ये क्या है, एक माँ,
अब ये शरीर के अंदर क्या है, मांस हड्डी है कि नहीं, रक्त भरा पड़ा है, हर चीज बदबू वाली चीजें भरी पड़ी, बस पैकेजिंग अच्छी कर दी है, चमड़ी। तो व्यक्ति चमड़ी से आकर्षित है ना, जिस तरीके से मार्केट में कोई प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा कर दिया जाता है कि नहीं, उससे हम आकर्षित होकर खरीद लेते हैं। उसी तरीके से सुंदरता ये शरीर की सुंदरता नहीं होती, आत्मा की सुंदरता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होता है नहीं। बट हम आजकल लोग बुद्धिमान नहीं है, लोग इस शरीर के प्रति, आप देखो आजकल शारीरिक सारी शादी वगैरह भी या फिर लविंग अफेयर्स भी किस, इस शरीर के आकर्षण की वजह से, शरीर कितना सुंदर है इसके आधार पर लोग शादी करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है ये नहीं देखते। इसीलिए तो डाइवोर्स क्यों होता है, डाइवोर्स इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में आकर्षण होता है शरीर के प्रति, शरीर के प्रति आकर्षण की वजह से, सुंदर शरीर की वजह से शादी करते हैं, उसके बाद जब व्यवहार, जब पास रहते हैं तो व्यवहार डिफरेंट होता है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो क्या होता है, डाइवोर्स होता है कि नहीं। और इसका प्रूफ आपको ये है, एक बार क्या हुआ, एक राजकुमार था, इस कहानी को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो भक्ति करना सीखेंगे, है कि नहीं, ये इस तरह फालतू का समय नहीं बर्बाद करेंगे, है नहीं। एक बार एक राजकुमार एक लड़की जो थोड़ी सी भक्त थी उससे बड़ा आकर्षित हो गया, और वो लड़की बड़ी सुंदर थी, और राजकुमार के मन में आया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, जैसे आजकल होता है नहीं कि कहीं पे भी, या बिजनेस में, ऑफिस में या कॉलेज में, बस लोग मिलते हैं और बस पहली मुलाकात में बस शरीर की सुंदरता देख के बस मन में ख्याल आ जाता है कि शादी करेंगे हम, है कि नहीं? उसी तरीके से ये राजकुमार ने सोचा और उस राजकुमारी के पास प्रपोज करने गए कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो जो लड़की थी वो थोड़ी समझदार थी, आध्यात्मिक दृष्टि से समझदार थी वो, उसने कहा कि तुम किससे किससे आकर्षित हो, कि आपकी सुंदरता से। अच्छा, तो राजकुमार से वो स्त्री बोली कि ठीक है, आप इस सुंदरता से आकर्षित हैं तो मैं आपसे शादी करूंगी, कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते बाद मेरे पास आना, फिर हम मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस एक हफ्ते के दौरान इस लड़की ने क्या किया, जो वॉमिट करने वाली टैबलेट्स और स्टूल पास करने वाली टैबलेट, जुलावे की दवाई खाना स्टार्ट किया इसने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वॉमिट होती थी, बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता था। उसकी वजह से क्या हुआ, आपको जब कभी हुआ हो लूज मोशन होता है तो आप देखो कैसे शारीरिक कमजोर हो जाता है। तो एक हफ्ते इसका लगातार लूज मोशन हुआ, और उसने लूज मोशन, स्टूल पास करना और जो वॉमिटिंग था वो एक अलग अलग पात्रों में इकट्ठा करके रख लिया एक हफ्ते तक। और एक हफ्ते बाद वो लड़की बहुत ऐसी हो गई, बिल्कुल बूढ़ी औरत की तरह। तो जब राजकुमार ने जो प्रॉमिस किया था, एक हफ्ते बाद वो राजकुमार आया, उसका दरवाजा, एड्रेस दिया था उस लड़की ने, यहाँ पे आना, दरवाजा खटखटाया और लड़की आई उसके पास। तो वो लड़की, पहले जो शारीरिक सुंदरता थी वो तो नहीं थी, क्योंकि सारा इंग्रेडिएंट था वो तो बाहर निकल गया, है कि जिसकी वजह से सुंदर दिख रहा था शरीर, है कि नहीं। तो जब लड़की आई उसने दरवाजा खोला तो राजकुमार ने बोला वो जो लड़की कहाँ है वो, तो उन्होंने कहा कि किन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम बताया कि इसके बारे में, अच्छा ये तो उन्हीं का घर है, मैं वही लड़की हूँ। तो राजकुमार बोला नहीं नहीं, आप वो नहीं हो सकते, वो तो बहुत सुंदर थी, आप तो उनकी नौकरानी हो। तो राजकुमार, उसने बोला कि अच्छा, आप वो सुंदर स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो आप आओ, मैं आपको वो सुंदर उस स्त्री की सुंदरता को दिखाती हूँ, आपको आओ। और उस लड़के ने क्या, उस लड़के को ले गई जहां पर उसने दो पात्र और स्टूल पास किया था, वो सब इकट्ठा किया दोनों पात्रों में, और बोला कि देखो ये मेरी सुंदरता है, जिससे आप आकर्षित थे, ये सुंदरता है देखो।
और वो राजकुमार वहां से भागता है, उस बदबू आ रही होती है तब उस राजकुमार को थोड़ा समझ में आते हैं, आंखें खुलती हैं उसकी। उसी तरीके से हम इस संसार में क्या है, इस शरीर के अंदर हर चीज बदबू वाली है ना। लेकिन बस इसको पैकेज अच्छी कर दिया। सपोज करो, मान लो कीचड़ आपको अच्छा पैकेजिंग करके एकदम बर्थडे पर गिफ्ट कोई दे, आप जब खोलोगे उसको तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। उसी तरीके से ये शरीर है, ये शरीर के अंदर ये तो बस किसी पर्पज के लिए मिला है, इसलिए इसका निर्वाह करना है। केवल इस शरीर से आसक्त रह के काम नहीं करते रहना है। जिस पर्पज के लिए मिला है उस पर्पज के लिए यूज करना है, ना कि इस शरीर से आकर्षित होके हम इस शरीर के लिए ही सारे जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हमारी समझ में आना चाहिए कि ये शरीर मिला है भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए। केवल ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें हम भगवान के प्रति समझ सकते हैं कि हमारा जीवन इस उद्देश्य के लिए मिला है। और इस जीवन में हम भगवान को के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। और वो उत्पन्न होएगा कैसे? भगवान के नामों का जप करने से। आप बोलोगे कि ये प्रभु जी डेली बोलते हैं भगवान के नामों का जप करने से, कैसे ऐसे कैसे संभव है? और भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण करने से कैसे, ये कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, आप प्रैक्टिकल सुनो। ऐसा हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा होता है। आप सब लोग पढ़ते हैं, है ना। जब कॉलेज लाइफ में आपने देखा होगा, दूर दूर से इस विभिन्न विभिन्न स्टेट से, राज्यों से लोग आते हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं एक दूसरे को। लेकिन कुछ दिनों बाद उन मित्रों के बीच में इतनी घनिष्ठता हो जाती है, मान लो घर के परिवार के सदस्य हो। कैसे? कैसे वो व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन केवल 5-6 महीने के बाद उनके बीच में इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि एक दूसरे के प्रति रह भी नहीं पाते हैं। कैसे संभव है? आप सोचो, 6 महीने के अंदर ऐसे ऐसे ऐसा क्या जादू हुआ? कुछ जादू नहीं हुआ, यही किया जो हम बता रहे हैं, जब किया उसने और ये भगवत गीता पढ़ी, बस ये भगवान के बारे में। और वो उन्होंने किनके बारे में? जैसे कोई लड़का लड़की से मिला शुरू में, तो वो कौन सी कथा प्रारंभ हुई उसमें क्या हुआ? आप देखो, पहले दिन जब मिले कोई एक दूसरे को नहीं जानता, लेकिन पहले दिन जब मिले तो एक दूसरे के बारे में जाना, और फिर एक दूसरे के बारे में जाना, फिर एक दूसरे के बारे में चिंतन किया, मतलब जप किया, है ना। चिंतन का मतलब क्या? जप किया ना एक दूसरे के बारे में, कि वो कैसा है, उसका फोन नंबर क्या है, कहाँ रहती है या कहाँ रहता है वो। और देखो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस इसी में लग जाता है फिर आप देखो, 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर इस नतीजे पहुंचते कि हम एक दूसरे से शादी करेंगे। हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कैसे संभव है ना। प्रैक्टिकल है कि नहीं जीवन में? उसी तरीके से अगर हम भगवान के नामों का जप करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम धीरे धीरे डेवलप होता है, रिश्ता डेवलप होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, और उनके बारे में उनकी ग्लोरी सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं। तो उसके बाद पहले दिन मिलने के बाद फिर क्या होता है? उसका घर पे क्या है, उसकी माँ क्या है, वो क्या है, क्या करती है, ये क्या वो लीलाएं ना उसकी और उनको हर चीज उसकी उसकी अदाएं अच्छी लगती है है कि नहीं? उसी तरीके से भगवान की लीलाएं शास्त्रों में है, तो भगवान की लीलाएं भक्तों को अच्छी लगती है। वो कैसे अच्छी लगती हैं? इस तरीके से जब सुनते हैं, जब समझ में आ जाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ये है। जिस तरीके से वो पहले दिन मिलने वाले लड़के और लड़की को ये समझ में आ जाता है कि इसकी शारीरिक मुझे आप शादी करनी है, बस इतना समझ में आ जाता है। उसी तरीके से अगर व्यक्ति को ये समझ में आ जाए कि ये मनुष्य जीवन भगवान की सेवा के लिए मिला है, और इस जीवन में भगवान की सेवा करके निरंतर उनकी सेवा उनके धाम में करने जाएं, करते रहें,
अगर ये चीज समझ में आ जाए तो यही भगवत गीता, यही शास्त्र हमको अच्छे लगने लगेंगे, है ना। तो ये चीज है, कोई चीज शुरुआत में अच्छी नहीं लगती, जब प्रैक्टिस करते हैं तो वही चीज अच्छी लगती। आप देखो कोई भी सब्जी आपको जो अभी अच्छी नहीं लगती, है ना, और कुछ खाना नहीं मिले आपको, और 10 20 2 साल तक वही खाने को मिले, अब देखो वही सब्जी अच्छी लगने लगेगी आपको, है ना। तो अभी अच्छी नहीं लग रही, फिर अच्छी लगने लगी। तो यही बात है इसके साथ, भक्ति के साथ, इसी को तपस्या बोलते हैं, कि जो अभी अच्छी नहीं लग रही लेकिन समझ में आ जाए कि ये रियलिटी है, उसको करें, ये तपस्या। तो इस शरीर की रियलिटी, सत्यता को हम समझें, और इस शरीर के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे कम करके, इस शरीर से रिलेटेड के लिए समय बर्बाद न करके, ये जो शाश्वत जीवन जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है, उसके लिए हम समय का प्रयोग बुद्धिमानी से करें। बुद्धिमान बने हम, सब कुछ हो सकता है। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।